हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अनिल कुमार हाजिर हूं मैं आपके लिए बिहार की जरूरी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए। तो आज हो गया है 16 दिसंबर, दिन सोमवार, हिंदी तिथि प्रतिवर्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार में 3.5 लाख ऐसे छात्र हैं जिनका एडमिशन तो प्राइवेट स्कूल में हुआ है, लेकिन वे सरकारी स्कूल के बच्चों को दी जाने वाली योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इन योजनाओं में स्कॉलर्स रसीद, ड्रेस बैग और साइकिल योजना शामिल है। ऐसे में डबल एडमिशन की वजह से हर साल सरकार को 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पटना में बीएससी अभ्यर्थियों को थप्पड़ मारने के विरोध में कांग्रेस ने विरोध मार्च निकाला। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बर्खास्त करने की मांग को लेकर इनकम टैक्स गोलंबर पर पुतला फूंका। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास ने कहा कि बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, जिससे छात्र का भविष्य प्रभावित हो रहा है। सरकार को पेपर लीक से निजात के लिए ठोस कानूनी बनाने की जरूरत है। जो कि अधिकारी इसमें संलग्नित है, उन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। दानापुर रेल मंडल अंतर्गत पंडारक स्टेशन और मेकरा हॉल्ट के बीच कटिहार पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के ब्रेक शू अचानक धुआं निकलने लगा। ब्रेक बेल्डिंग होने की वजह से ये परेशानी सामने आई। धुआं निकलता देख यात्रियों को लगा कि ट्रेन में आग लग गई है। सभी यात्री आनन फानन में अपना सामान लेकर ट्रेन के नीचे पटरी पर उतर गए और ट्रेन से धुआं होने लगे। पटरी पर यात्रियों को भीड़ लग गई। वहीं कुछ यात्री धुआं निकलने वाली जगह के पास जाकर वीडियो बनाते दिखे। ब्रेक बेल्डिंग होने के कारण ट्रेन लगभग 15 मिनट तक रुकी रही। रेलवे की टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची और ब्रेक बेल्डिंग को ठीक किया। इसके बाद सभी यात्री ट्रेन में अपना सामान लेकर सवार हुए, तब जाकर ट्रेन पटना के लिए रवाना हुई। मम्मी पापा ने मेरी शादी कर ली है। मैंने यह सब अपनी मर्जी से किया है, किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की है। अगर लड़के के परिवार को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरे चाचा और बड़े भाई की होगी। यह बातें मुजफ्फरपुर की रहने वाले नंदनी ने मम्मी पापा को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे गए एक वीडियो में कही है। मामला औरई थाना क्षेत्र के एक गाँव का है। दरअसल इंटर में पढ़ने वाली नंदनी ने 51 सेकंड का वीडियो भेजा है। इस वीडियो में उसने कहा कि हम दोनों 4 साल से प्यार करते हैं। परिवार के लोगों ने शादी की बात कही तो तैयार नहीं हुए। मेरी शादी कहीं और जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने मना किया लेकिन नहीं माने, इसलिए मैंने घर से भागने का फैसला किया। घर से खुद और अकेली भागी हूँ, किसी ने मुझे भगाया नहीं है। भागलपुर में महिलाओं में गर्भाशय के दौरान शुगर लेवल बढ़ रहा है। ज्यादातर महिलाएं जेनेटिकल डायबिटीज की शिकार हो रही है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 463 गर्भवती महिलाएं पर रिसर्च किया गया। डॉक्टरों के अध्ययन में यह खुलासा हुआ कि 463 में से 279 महिलाएं जेनेटिकल डायबिटीज की शिकार है। इसका सबसे बड़ा कारण पैकेज्ड फूड बताया गया। भागलपुर में शनिवार तगड़े सुबह बड़ा हादसा टल गया। एक बेकाबू पिकअप ने पहले सड़क के किनारे कई दुकानों को तोड़ा, फिर सड़क किनारे खड़े बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बिजली का खंभा सड़क पर पूरी तरह झुक गया। गतिमत रही कि सुबह होने की वजह से घटना के दौरान सड़क पर आवाजाही नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त अनियंत्रित पिकअप ने खंभे को टक्कर मारी, उसमें करंट दौड़ रहा था। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के पटल बाबू रोड घंटा घर चौक स्थित है। गया जिले के मुसफ्फिल थाने पुलिस ने देर रात फिल्मी स्टाइल में ट्रक लूटने वाले 3 शातिर लुटेरों को ट्रक सहित गिरफ्तार किया है। ट्रक पर सीमेंट के बोरे लदे पड़े थे। पुलिस ने अपराधी को 5 किलोमीटर तक पीछा कर पकड़ा है। पकड़े गए लोगों ने पूछताछ के दौरान बताया कि ट्रक लूट गिरोह का सरगना मनीष कुमार शर्मा है, जो कि पूर्व एक सैनिक है। बांग्लादेश से सिलीगुड़ी होते हुए किशनगंज में सोना की तस्करी करने वाले का मामला सामने आया है। दरअसल केंद्रीय राजस्व खुफिया विभाग ने सोने की तस्करी का खुलासा किया। गुप्त सूचना के आधार पर केंद्र राजस्व खुफिया विभाग के अधिकारियों ने धूपगुड़ी टोलगेट इलाके में अभियान चलाकर एक वाहन को रोका और वाहन में सवार 2 व्यक्ति से पूछताछ की तो सारा राज खुल गया। उन्होंने गाड़ी को खोलकर एयर फिल्टर बॉक्स की जांच की गई तो 13 पीस विदेशी सोना बरामद किया। इसका वजन लगभग 2 किलो से ज्यादा बताया गया। वहीं DRI की टीम ने 13 सोने के बिस्कुट के साथ किशनगंज के 2 तस्करों के साथ गिरफ्तार किया है।
बांका के रजन थाना क्षेत्र में कोचिंग पढ़ने गई छात्रा का अपहरण कर लेने का मामला सामने आया है। पूछताछ के दौरान पता चला कि गांव के ही एक युवक ने शादी की नीयत से उसका अपहरण कर लिया है। लड़के के घर जाकर शिकायत करने पर छात्रा के परिजनों को गाली गलौज और धक्का मुक्की कर भाग देने का आरोप भी लगाया है। शिकायत के बाद पुलिस मोबाइल ट्रेस कर छापेमारी में जुट गई है। जमुई के सोनो थाना क्षेत्र के बलथर पुल के पास एक व्यक्ति का अपहरण करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ललिन कुमार कार से जा रहा था। इसी बीच बदमाशों ने जबरदस्ती उसको दूसरे कार में बैठाकर अपहरण कर लिया। उन लोगों ने छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इधर घटना के बाद पीड़ित परिवार वालों ने घटना की जानकारी सोनो थाने की पुलिस को दी। जमुई के लछुआड़ थाना अंतर्गत दरखा मोड़ के समीप शनिवार की सुबह चोरों ने एक किराना दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखा नकदी रुपए व राशन की सामग्री सहित 1 लाख रुपए के सामान की चोरी कर ली। चोरों की घटना की जानकारी के बाद स्थानीय थानों की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जमुई के झाझा थाना क्षेत्र के सामने एक महिला के रुपए से भरे हुए बैग को बदमाशों लेकर फरार हो गए। दरअसल महिला की शिकायत पर झाझा पुलिस की जांच के लिए पहुंची। हालांकि तब जाके बदमाश फरार हो गए थे। जानकारी के अनुसार धामना गांव निवासी प्रभाग कुमारी यूको बैंक से 17,000 रुपए निकालकर झाझा बाजार जा रही थी। इस दौरान तिलकुट की दुकान पर एक लड़के ने उनको कहा कि आपकी साड़ी में कुछ लगा है। उसको साफ करने के लिए जब वह धोने के लिए गेट के सामने गई तो बदमाश थैला लेकर फरार हो गए। इसके बाद महिला ने घटना की जानकारी झाझा पुलिस को दी। सिवान जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के नेफ्ती कला में बारात में पटाखा छोड़ने के दौरान मनोज राम नाम के व्यक्ति के हाथ में ही सुतली बम फट गया। मनोज का हाथ पूरी तरह से जल गया। दरअसल बारात में मौजूद लोगों ने मनोज राम को रघुनाथपुर स्वास्थ्य केंद्र में लाया, जहां रघुनाथपुर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल भेज दिया। सदर अस्पताल में मनोज राम का इलाज जारी है। जमुई के झाझा आसनसोल मुख्य रेल खंड के राजला हॉल्ट के पास एक्सप्रेस ट्रेन के झटके से रेलवे ट्रैक के किनारे से गुजर रहे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल स्थानीय लोग ने इसकी घटना सूचना झाझा रेल जीआरपी और आरएफ को दिया। सूचना मिलने के बाद रेल पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए झाझा रेफरल अस्पताल में भर्ती करा दिया। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व जमुई के झाझा विधानसभा जदयू विधायक दामोदर रावत के साले को गोली मारी गई थी। इस मामले के मुख्य अभियुक्त व आर्म्स एक्ट मामले के आरोपी को टाउन थाने की पुलिस ने 3 साल बाद अरेस्ट किया है। दरअसल थाने क्षेत्र के मसीसोड़ी के बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल जाँच करने के बाद उसे थाने लाया गया, जहाँ उससे पूछताछ की जा रही है। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र से एक लड़की 4 दिसंबर से गायब है। दरअसल परिजनों ने थाने में अपहरण और गलत धंधे में धकेलने की शिकायत दर्ज कराई है। बड़ी बहन को मंगेतर पर अपहरण करने का मामले में आरोप लगाया है। दरअसल लड़की के बड़े भाई ने बताया कि 10 दिन से हो गए, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। बड़ी बहन की शादी सारण जिले के दरियारपुर में जितेंद्र कुमार से तय हुई थी। छेका की रस्म दानापुर के एक मंदिर में हुआ था। लड़का पक्ष की 1 लाख रुपए भी दिए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच 5 लाख रुपए और एक गाड़ी और गहने की डिमांड करने लगे। लड़का पक्ष की ओर से धमकी भी दी गई। डिमांड नहीं होने पर छोटी बहन को अगवा करके उसे गलत धंधे में लगा दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में ठंड में अलाव तापने के दौरान एक महिला झुलस गई। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना जिले के सरैया थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर की गांव की है। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड के चिल्ली बिघा गांव के एक किसान अजय मेहता द्वारा 2 बीघा जमीन में चुकंदर की खेती की जा रही थी। किसान पिछले 3 सालों से चुकंदर की खेती कर रहे हैं। यह सालाना लगभग 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। दरअसल किसान अजय मेहता ने बताया कि चुकंदर की उपज समतल बलुई दोमट मिट्टी में अच्छी होती है। ऐसे में अम्बा में इसका उपयोग के तौर पर साल 2021 में शुरुआत में सिर्फ 8 कट्ठा में इसकी खेती किया था। बता दें कि चुकंदर की खेती जिले के सबसे पहले किसान अजय मेहता के द्वारा शुरू किया था। किसान ने बताया कि शुरुआत के साल में ही चुकंदर की अच्छी उपज हुई, जिससे मुनाफा भी बहुत ज्यादा हुआ।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। तब के लिए मिलते हैं अगले खबर में। जय हिंद, वंदे मातरम।